नाम है मोहम्मद उमर रावण है हम। रावण? जी हाँ, साक्षात रावण है। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर विजय कुमार कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी प्रत्याशी विजय कुमार कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैंडिडेट घोषित हुए हैं बेगूसराय विधानसभा से, क्या कहेंगे? हम तो वही कहेंगे, मैं बहुजन सुनिए ना से बिलोंग करता हूँ। इस बार बेगूसराय विधानसभा से 146 से मैं भावी प्रत्याशी के रूप में उभर रहा हूँ और इस बार बहुजन का अभी तक मनुवादी लोग ने अभी तक जो नहीं काम किया वो काम मैं करके दिखाऊंगा। क्या लगता है बेगूसराय विधानसभा में बड़े बड़े कैंडिडेट हैं, टक्कर दे पाइएगा? सबको टक्कर दे देंगे। मेरा बहुजन एक रहेगा, मुट्ठी भर कोबा भर पर शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं सब पर भारी हूँ। अभी से भाजपा और कांग्रेस अभी से धमकी और भभकी देना शुरू कर दिया है, भाई हम हार जाएंगे, आप बैठ जाइए, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी से शुरू कर दिया है। डर है हमारे बहुजन को देख करके, डर उसको लग रहा है, ये लेकर के धमकी और भभकी देना शुरू कर दिया है। आपसे डर रहे हैं? हाँ, हमसे डर रहे हैं, हमारे बहुजन से डर रहे हैं। हमसे क्या डरेंगे, हमारे बहुजन से डर रहे हैं। बहुजन सब इसका एक हो जाएगा तो जीत जाएगा, हम हार जाएंगे। हमारा जो है जब से देश आजाद 1947 में हुआ है अभी तक मेरा विधानसभा मनुवादियों का ही रहा है, बहुजन को अभी तक नहीं हुआ है। उसी का मेरा लड़ाई है और मैं लड़ के दिखा दूंगा। इस बार आप लोग टक्कर दे पाइएगा? एकदम दे पाएंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आप बहुजन मुक्ति पार्टी से आए हैं, हम सबको दिखा देंगे। एक सातों विधानसभा में चेहरा निकाल करके दिखा देंगे। क्या कहेंगे? आज आपने कैंडिडेट घोषित किया है, आपके कैंडिडेट आज घोषित हुए हैं बेगूसराय विधानसभा में, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कैंडिडेट महोदय विजय कुमार कुशवाहा ने बता दिया कि मनुवादियों का आज तक कब्जा। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं एनडीए और एनडीए, हाँ, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, सिर्फ दोनों के झंडे अलग अलग हैं, एजेंडा एक ही है। अभी एक तरफ से आया है बबुआ और दूसरी तरफ से बुआ आई है। बुआ जीते या बबुआ जीते, जीत उसी का होगी और पूरे ये बहुजन समाज के लोग का ठकने का काम होगा और इसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन तो होते रहती है, अगले बार कांग्रेस था, इस बार बीजेपी आया, फिर बीजेपी का आएगा, फिर कांग्रेस, ये तो होते हैं। लेकिन बहुजन समाज की जो मूल समस्या होती है, शिक्षा, रोजगार, ये सब कहाँ है? सुरक्षा। आज देखिए बेगूसराय जंगल राज से भी बदतर हो गया। कौन लोग आपको वोट देंगे? कौन लोग वोट देंगे? हमारे लोग 65% सिर्फ ओबीसी है और माइनॉरिटी हमारे साथ में है, 90% सब मिलकर होता है। तो हमारा नारा है बोल 85 जय मूल निवासी। हम जो गांव गांव में प्रचार प्रसार किए हैं, हमारा संवैधानिक हक अधिकार क्या है, कौन लूट रहा है, कैसे खा रहा है, इस पर जो चर्चा चल रही है, इससे मनोवादियों के पेट में लहर और जलन दोनों एक साथ हो रहा है। एसीडीटी कैसे निकाला जाता है डॉक्टर विजय कुमार कुशवाहा अच्छी तरीका से जानते हैं और हम सारे लोगों ने विजय कुमार कुशवाहा को आज प्रत्याशी घोषित किए और पूर्ण समर्थन देके गांव-गांव में जाके नुक्कड़ सभा के माध्यम से पूर्व में भी समझाए हैं। बहुत सारे लोग हमारे बात पर अमल किए हैं और इस बार हमारी जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। चुनाव लड़ने में पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च करिएगा। पैसा किसको खर्च करना पड़ता है? जिसके पास वोट नहीं है वो नोट खर्च करता है और मेरे पास वोट है, इससे नोट खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लोग इसलिए चुनाव को महंगा किया कि बहुजन समाज कभी कोई चुनाव ना लड़े, क्योंकि उनके पैसे जो हक बनते हैं वो सारे लोग लूट कर बैठे हुए हैं। आज आप देखेंगे कि दिल्ली में 2500 का लोभ दिया और गरीबों को फुसला के कहा जहां झुग्गी वही मकान। आज जब सरकार में आया सारे झुग्गी को ध्वस्त कर दिया है। तो ये लोग जो गरीब समाज के लोग हैं उसको सिर्फ समझाते हैं। अभी नीतीश कुमार ने क्या किया? 10-10 हजार रुपया बांटा। क्यों बांट दिया भाई? ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता को घूस देने का काम किया और लोग जानता है कि नीतीश के बाप का रुपया है। क्या का रिपोर्ट है? 71,000 करोड़ नीतीश कुमार ने लूटा, भाजपा वालों ने मिलके लूट के रखा है। अभी 75,000 महिला को 10-10 हजार दिया, कितना हुआ? 7.5 करोड़ हुआ।
71,000 करोड़ का हिसाब दे नीतीश कुमार। तो ये सारे चोरवा बैठा है ऊपर में। तो जनता के बीच क्या मुद्दा लेकर जाइएगा बेगूसराय विधानसभा में? जनता के बीच क्या मुद्दा लेकर जाइएगा? जनता का तो मुद्दा है कि आपकी जो मेन समस्या है, आज तक बिहार में, अभी बेगूसराय में खास करके हर चौर में पानी भरा हुआ है। किसान की उपज नहीं होगी तो उसका विकास कैसे, उसका बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो नाली उड़ाही का काम अभी तक नहीं हो रहा है। सिर्फ पैसे आते हैं और पैसे चूहे खा जाते हैं। बांध बांधता है और चूहा बांध को तोड़ता है, पुल गिर जाता है। इसलिए हम जब आएंगे, हमारे विजय कुमार कुशवाहा जीतेंगे, हर चौर से पानी निकालने की सुविधा। ये को विधायक जितने से हो जाएगा काम? अरे एक अकेला सब पर भारी पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता की आवाज विजय कुमार विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो हम लोग इधर बैठल रहेंगे डंडा लेके, ना इनको इधर छोड़ेंगे ना उधर। हमारे डर से इनको हमारी बात को, जनता की बातों को उठाना पड़ेगा। एक दूसरी बात, आज तक सारे पार्टी ने ठगने का काम किया। हम गांव में भी अगर पंचायती करते हैं या आपस में बैठते हैं, कहते हैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दबो। स्टाम्प पेपर एक गारंटी की चीज है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी आम जनता को ये भी समझा रही है कि जो जो पार्टियां आ रही है, आज तक जो धोखा दिया है, आपने कभी उससे स्टाम्प पेपर पर लिखित घोषणा पत्र नहीं लिए हैं। सिर्फ दिखाता है टीवी पर और बक्सा में बंद कर लेता है। इसलिए जीतने के बाद जनता के विरोध में काम करता है। हम जनता से कहना चाह रहे हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर विजय कुमार कुशवाहा अपनी घोषणा पत्र 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर घोषित करके आपको देगा, ताकि जीतने के बाद अगर आपका काम नहीं करता है, अगर वो धोखा देता है, तो मात्र 2 रुपया लगेंगे, आप जाके कोर्ट में FIR कर दें। और ये काम जब नहीं करेंगे, ये जब पूरे क्षेत्र में बांटे हैं, 10-20 को जनता केस कर देगा। बेल कराते कराते परेशान हो जाएगा, या तो भागना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, जो भी प्रत्याशी आता है, आप सबसे स्टाम्प पेपर पर उसका घोषणा पत्र लिखे ले, क्योंकि जीतने के बाद आप क्या करेंगे, ये सबसे बहुत जरूरी की पेपर पर देंगे। इसलिए मैं बहुजन समाज से अपील करता हूँ कि आज तक जो ये सारे लोग, जो पार्टियां हैं जीतती है, लेकिन आपके साथ धोखा होता है, आपकी समस्या का सुधार नहीं होता है, आपका सम्मान नहीं होता है, आप सुरक्षित नहीं है, तो उस सब का बदला लेने के लिए अब आपके उंगली में ताकत है। क्या कहेंगे आप सभी उम्मीदवार से घोषणा पत्र का स्टाम्प पेपर जरूर लें। क्या कहेंगे मैम? आज आप लोगों के पार्टी से एक कैंडिडेट घोषित हो गया बेगूसराय विधानसभा में। हम लोग कैंडिडेट घोषित किए हैं, इसलिए घोषित हुए हैं क्योंकि हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करती है, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। तो हम बेगूसराय में एक व्यवस्था परिवर्तन की चिंगारी लेकर आए हैं, और विजय कुमार कुशवाहा जी के रूप में। इसलिए हम इनको अपने तन मन धन से साथ सहयोग करेंगे, और इनको हर क्षेत्र में ले जा करके हम वोट मांगने का काम करेंगे, और इनके साथ समर्थन में हमेशा खड़ा रहेंगे। तो कहाँ से वोट, मतलब कहाँ से मिलेगा वोट? कौन लोग वोट देंगे? वोट हमारे बहुजन समाज के लोग देंगे, क्योंकि हम जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो ये ब्राह्मण हैं, वो 3.5% लोग हैं, और उन ब्राह्मण के पास अगर देखा जाए तो एक वार्ड का भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता, एक वार्ड पार्षद भी चुन करके नहीं आ सकता। तो नीतीश कुमार तो ब्राह्मण नहीं है, लालू यादव तो ब्राह्मण नहीं है। तो वो ब्राह्मण तो है नहीं, लेकिन ब्राह्मण के वो क्या कहते हैं उसको, वो है तो चाटुकारिता करते हैं, और उनके अगेंस्ट में रह करके, उनके साथ रह करके हमारे लोगों का ठगने का काम करते हैं। वो ऐसे लोग हैं। तो हमारे लोग जितने संख्या में हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे विनती करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और अपनी बात को रख करके उनसे हम वोट लें। हमारी इतनी उम्र हो चुकी है, हम सब बहुजन वोट देते हैं, लेकिन वोट हमारा ठग के वो लोग ले जाते हैं, और सारा काम वो अपने लोग को गांव समाज में देखिए न, ठेकेदारी तनी तनी वो काम सब वही लोग ले लेते हैं। आप लोग वोट दीजिएगा इनको? हम वोट देंगे, दिलाएंगे। रही वोट कहाँ से आएगी? वोट हम लोग सब दिन लड़ेंगे, सब दिन ठगते आया, हम लोग समझाएंगे। अगर कुंदन सिंह को दे, अमिताभ भूषण के दे, काम तो उसी सब का होता है। अमिताभ भूषण देंगे, कुंदन काम होगा, कुंदन देंगे, इसका होगा। हमारा काम कब होगा? हमारा प्रत्याशी आएगा तब न हमारा सोचेगा। जो नॉमिनेट करके देते हैं तो जो बीजेपी कांग्रेस कहती है वही सुनती है। हमको तो बोलने नहीं आता, पूछे तो कुछ बोल दिए सर। तो वोट दीजिएगा इनको ना? देवे न करेंगे, दिलाएंगे। हाँ,
देवे ने का सब साथियों से आग्रह करेंगे, अब ऑफिस छोड़ो, बैठक छोड़ो, मजमा बना, चलो सब अपना तन मन धन दे करके साथियों से पैदल से चलेगा हम लोग। विजय बाबू हमारा कितना चलेंगे, जितना चलेंगे, इनको साथ लेकर हम उतना चलेंगे। खर्चा कहाँ से लाइएगा, चुनाव लड़ने में खर्चा लगता है। तो उदाहरण दे दूं सर, मैं रजौड़ा से आता हूँ, यही रजौड़ा से बड़े बड़े लोग सरपंच में खड़े हुए थे। एक मुख्तार बेचारा बकरी बेच के लाया, बोल छाप मिला, कहा भाई बकरी वो बेच ले लिए। रामादार 18,000 कितना लाख दे रहा था, जनता हरा दिया कमर अंसारी को और जिता लिया भिख मंगवा को। जनता जो करता है वो जीत जाती है। तो आप लोग भी जीत जाइएगा ना। उम्मीद है ना, उम्मीदी कुफ्र है। कौन कहता है यार उस आसमान में सुरा के तबियत से एक सती तो पत्थर उछाल के देखो, हम उसको बना सकते थे, हम अपने आदमी क्यों नहीं बना सकते हैं। 3% आदमी तो वार्ड का जीतेगा नहीं, एमएलए कैसे बनता है, हमारी नासमझी से बनता है। हमारी एकता ही नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारे कहे शिक्षित करो, संघर्ष करो, संगठित करो। शिक्षित तो थोड़ा हो रहे हैं, संगठित कहाँ रहा, जात में बैठे हुए, संप्रदाय में बैठे हुए। कैसे एक होइएगा आप लोग? माध्यम हम लोग कर रहे हैं, हमारा सबका डीएनए एक है। आज हम हिंदू मुस्लिम एक जगह खुल के बात करते हैं, लेकिन आप हिंदू हो के आप सहयोग नहीं बात करते हो, वो आपसे छुपा के बात करते हैं। लेकिन बैकवर्ड पिछड़ी के लोग हमारे साथ भाईचारा है, हमारा डीएनए पूर्वज हमारा दिख रहा है, लेकिन हमारा तो नस्ल वहीं से फूटा है। हम बाबर की औलाद संतान छोड़ के हैं, बाबर की संतान तो वही है, विनोबा भावे है। जी हाँ, बाबर को किसने लाया था? महाराणा प्रताप का दादा लाया था, और मुसलमान को बदनाम करता है, देशभक्त कहलाता है। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं फिर से बने? नीतीश कुमार के कहे वोट लिया कि आप पलटू काका क्या क्या करते हैं, सांझ इधर भोदे उधर सांझ उधर किधर जाता कुछ पता ही नहीं चलता है गन्ना है। नीतीश कुमार समाजवादी हैं, सोशलिस्टवादी हैं, क्या है? कहाँ है? गद्दी के लिए जाकर के गोद में बैठ गए। जिनको रामविलास जी ये लोग गाली देते थे 80-82 में, उसी के तो गोद में जाके बैठ गए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? वहाँ BR गवई को मार रहा, जूता बेच रहा, नीतीश को सुझाई नहीं दे रहा है। और पहला जो थे कोविंद थे, उनको मंदिर धुलाया जाया था, हम नहीं सुझाई देता। क्या हिंदू नहीं थे? हमसे क्या मुंह खुलवाते? हम तो नास्तिक लोग हैं, आतंकवादी न हैं। देश के लिए लड़ता हूं तो मुझे आतंकवादी करता है। तुम चमचेगिरी करते हो अंग्रेजों को, तो देशभक्त वीर सावरकर कहलाते हो। नाम है मोहम्मद उमर रावण है हम। रावण? जी हाँ, साक्षात रावण है। क्या मतलब हुआ रावण लगाया? रावण को कहा प्राचीन काल में 2 सभ्यताओं की संघर्ष हुआ। एक अपने कहलाया देव, हमारे कहा असुर, और हमारे कहा राक्षस। जो रक्ष थे, रक्षा करते थे, वही थे हमारे रक्षक। आज असुर बन गया, मंदिर में बैठा कर हम ही कहता असुर की नाश हो। हम अपने पूर्वज कहते हैं नाश हो, सुर की जय हो। पहले भाषा बुझता है कि सुर असुर कौन होता है, देव कौन है। आप अपने नाम में